हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए है। क्या मुझे इंट्रो ऐड करना चाहिए या नहीं, या मुझे डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आ जाना चाहिए? मुझे ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है कि हमें इंट्रो को स्किप कर देना चाहिए या इंट्रो होना चाहिए। So let's start messages. Oh wow. So first message, the lovers. So ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी एनर्जी को अभी भी फील करते हैं। उनको महसूस होता है कि आप उनके पास हैं, आप उनकी ज़िंदगी में ये शाइनिंग लाइट हैं। यू आर द सन इन देयर लाइफ। जब आप नहीं होते हैं तो चीज़ें क्लाउडेड हो जाती हैं, डार्कनेस है। अगर आप इस वक्त उनके पास नहीं हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल डार्क में हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विद द लवर्स, उन्हें अफसोस है अगर वो आपको चूज़ नहीं कर पाए, वो आपके लिए खड़े नहीं हो पाए, अगर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। सो ये इंसान का मैसेज है आपके लिए कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है और उन्हें फ़ील होता है जैसे आप अभी भी उनके पास हैं। उन्हें फ़ील होता है जैसे आप उनकी डेस्टिनी हैं। वो ये फ़ील करते हैं कि वो आपको कभी खो नहीं सकते हैं, आप उनकी डेस्टिनी हैं और आप दोनों फिर से रीयूनाइट होंगे। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर महसूस करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखिए कि ये जो फीमेल है ये ऊपर देख रही है और ये जो मेल है ये फीमेल की तरफ देख रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप मेल वो फीमेल भी हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये है कि मे बी आप उनके ऊपर फोकस्ड नहीं है इस वक्त। आप डिवाइन गाइडेंस के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, सरेंडर की सिचुएशन में हैं आप इस वक्त। और ये इंसान का फोकस बिल्कुल आपके ऊपर है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं ऑल द टाइम। ये देखिए, ये कार्ड हमें नज़र आया है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन है उनकी एनर्जी में। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। सो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, तो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ कम्युनिकेशन, डिज़ायर, पैशन, strength, the world, page of cups. So this is apology. So कुछ लोगों का long distance relationship है, बट ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं अगेन। क्योंकि देखे ना, इन कार्ड्स के साथ ट्रैवल का मैसेज आता है, इसलिए फिर मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी वो ऑलरेडी आपकी सिटी में आ चुके हैं या आपकी कंट्री में आ चुके हैं, बस आपको बताने की देर है। So you see this, they are sad and heartbroken. They love you. Ace of Cups, fresh new start. Then we have Death. This is transformation, and this is again, this is love offer. So Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius strong है यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये इंसान आपको ये मैसेज देना चाहते हैं अगेन कि उनको फ़ील होता है जैसे आप उनके पास हैं, उनके साथ हैं, वो हर वक्त आपको महसूस करते हैं, आपका लव हमेशा वो फ़ील करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं नोट कर रही हूँ आज, वॉन्ड्स के अंदर आप देखिए कि ग्रीन कलर है।
एंड ग्रीन कलर आपको पता है कि हार्ट चाक्रा का कलर है. सो ये जो कम्युनिकेशन आ रही है या ये जो भी मोटिवेशन वो फील कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट फिज़िकल और 3D, ये उनके दिल से है. मतलब उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हैं, वो दिली तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं. ये इंसान को आपसे कोई लालच नहीं है, उनको आपसे कोई भी मतलब नहीं है. ये इंसान आपसे कनेक्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका दिल आपसे जुड़ा है और वो दिली तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिली तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. सो ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका दिल बेचैन रहता है आपके लिए. ये इंसान बहुत बेचैन रहते हैं आपके लिए. सो दे रियली वांट यू टू नो दिस. आपके बिना ज़िंदगी उनकी, उनको लगता है कि अधूरी है, वो आपके बिना इनकम्प्लीट हैं विद दिस वर्ल्ड एनर्जी. और जो आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, चाहे वो फिज़िकल हो या इमोशनल हो, वो उनको बहुत तकलीफ़ देता है. उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपसे दूर जाने की, और उनको ये भी तकलीफ़ है कि यू वर वेरी काइंड टू देम. मे बी उन्होंने आपसे कुछ बहुत हार्श बातें कहीं, या उनका बिहेवियर समथिंग, कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श आपके साथ किया है. सो उनको बहुत तकलीफ़ है इस बात की, बिकॉज यू वर नथिंग बट काइंड टू देम. सो इसलिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है. उनको बहुत ज़्यादा दुख है जिस तरह से भी चीज़ें आप लोगों के दरमियान हुई हैं. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो हर चीज़ को फ़ील करते हैं. मे बी यू फील कि उनको महसूस नहीं होता है. मे बी समटाइम्स आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, बट ऐसा नहीं है. ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर जाकर चीज़ों को फ़ील करते हैं, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका दिल, उनकी फीलिंग्स सब आपसे जुड़ा है. दे रियली वांट बी सक्सेसफुल, दे रियली वांट फाइट फॉर यू, दे रियली वांट दिस टू वर्क. ये इंसान चाहते हैं कि वर्क करें. नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज वी हैव दिस 6 ऑफ सोर्ड्स हेयर एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स हेयर. सो नो मैटर वट, ये इंसान चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे. इवन अगर आप लोग मैरिड हैं, दे रियली वांट कि ये मैरिज वर्क करे. ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू लविंग स्टार्ट, एक न्यू रोमांटिक साइकिल. व्हाट एल्स दे वांट टू से? ओके, वाओ. सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो यू आर दिस फैमिली, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और देखिए कि ये एनर्जी मैं फील कर रही थी, क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स बहुत आता है मेरी रीडिंग्स में, द टावर. सो दे डेफिनेटली फील उनकी ज़िंदगी इस वक्त अपसाइड डाउन है. आप नहीं हैं तो वो बहुत बेचैन है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन दिस इज़ इंस्पिरेशन. दे रियली वांट टू टॉक टू यू. लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं ये इंसान विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ. उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, आपके लिए सब कुछ करते जो आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल. सो उनको महसूस होता है कि जैसे उनके इर्द गिर्द आपकी लविंग लाइट है, आपकी लविंग एनर्जी है. उनको महसूस होता है हर लम्हे कि आप उनके पास हैं, और वो कभी आपको खोना नहीं चाहते. ये थॉट उनको तकलीफ़ देती है कि आप उनके नहीं होंगे, या आप मूव ऑन कर जाएंगे, या आप किसी और के हो जाएंगे. वो ये सोचना भी नहीं चाहते हैं. सो उनका वर्ल्ड इस वक्त अपसाइड डाउन है, वो आपको बताना चाहते हैं. उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो गई जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, और उनकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती है. वो आपको ये भी बताना चाहते हैं वो कभी पहले की तरह नहीं जी सकते हैं. पहले आप कभी नहीं आए थे, आपसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था उनका पहले. अब आपसे इंटरेक्शन हो चुका है, आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो. अब वो नहीं आपके बिना जी पाएंगे. दे रियली वांट टेल यू दिस. समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि काश इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना किया होता तो आज वो इतने बेचैन ना होते जितने हैं. सो दे डेफिनेटली फील कि आपने उनकी ज़िंदगी में एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है. वो आपको ये बताना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है. वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ज़िंदगी में आप जैसा कोई इंसान आएगा. ऑल्सो उनको ये भी फील होता है कि
शायद वो इतने लवेबल नहीं है, और दे रियली फील दिस कि कोई उनसे इतना प्यार नहीं कर सकता है जितना आपने किया है. सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर आ जाते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट अस से. Messages from your person. Messages from your person. क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके, सो थिंकिंग, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ. जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू. सो वी हैव टाइम अपार्ट. सो इस वक्त आप लोग शायद साथ नहीं हैं. दिस टाइम अपार्ट इज गिविंग बोथ ऑफ अस an opportunity to work on ourselves and be the best version. I need to retreat a bit until I get over what is bothering me. I don't want you to see me like this. I am protecting you from my dark shadow side. Maybe आपके पर्सन के कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है. बाइपोलर तो नहीं थे, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज तो नहीं थे, ADHD, कोई भी कंडीशन हो सकती है. बट हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर रहकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को हील करना चाहते हैं. चेंजिंग, आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, टू फेस अप टू ऑल दैट आई हैव बिन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग. आई नो आई नीड टू डू मोर, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary changes in my life. So there is something about their personal growth and healing. वो ही करना चाहते हैं ये इंसान. We have divine guidance. I am amazed at how the universe brought us together. Everything keeps falling into place for us. There are divine forces at work guiding us to union. Divine is working behind the scenes for us. If you look back at our journey, you will see it too. So definitely divinely guided थी ये सारी situation जो भी आप लोगों के दरमियान है, ताकि आप लोग heal करें, ताकि आपके person heal करें. Wait, I haven't wanted to admit to myself how I really feel for you. It means stepping out of my comfort zone. It's time. I know it's taking me a while. I do know what you need. And I want to do this right. Please wait for me. I will do things right between us when I come forward to you. So ये इंसान चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, वो चीज़ों को ठीक करेंगे, बिल्कुल करेंगे. They just want कि आप थोड़ा सा पेशेंट रहें और वेट करें. Then we have inspiration. There is no one else who inspires me the way you do. I am so proud of you, your achievements and gifts. Your love really gives me strength and courage to strive for more out of life. So आप उनके लिए एक source of inspiration हैं. Afraid, when you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down once you get to know me. I don't want to disappoint you, so I am avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. So कुछ है जिससे आपके पर्सन बहुत डरते हैं, और कुछ ना कुछ कंडीशन उनके साथ है, या कुछ उनके ज़िंदगी के हालात ऐसे हैं जो वो नहीं चाहते कि आप एग्जैक्टली देखें. और वो आपकी तरफ अगर अभी तक नहीं आए हैं, उसका रीज़न यही है कि वो नहीं चाहते कि आप उनकी वो साइड देखें या उनके वो हालात देखें. वो हील करके आना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आना चाहते हैं. अनस्पोकन, देयर इज़ सो मच येट टू बी स्पोकन. There is so much I want to say to you, but I find it difficult to put my feelings into words. Just know that you are very important to me. The depth of my love for you is beyond work. There is so much unspoken between us. So, which I will soon reveal to you. So बहुत जल्द ये इंसान आपको बार बार कह रहे हैं soon वो आएंगे आपकी तरफ. soon का word बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है. Insecure, I feel insecure about you. You treat me better than I have ever been treated.
You and I know that you can give me everything. I really do want that, but I am still struggling with my fears. I feel like I'm not good enough for you. It's my own insecurity holding me back. तो ये इंसान इनसिक्योर भी है. एंड यू नो कि इस कार्ड से बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैसेज आ रहा है, वो मैं ज़रूर आपको देना चाहती हूँ. समटाइम्स लोग अपने, क्योंकि उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लवेबल नहीं है, जैसा इस कार्ड में आ रहा है. और फिर जब उनको उनके लेवल से बढ़कर कोई इंसान मिलता है तो उसको सैबोटाज करते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं. तो ये इंसान कैसे मुझसे इतना प्यार कर सकता है, और वो उससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. और आप ये क्वेश्चन अक्सर करते होंगे कि आप में कोई कमी नहीं है, आप हर चीज़ कर रहे हैं किसी के लिए, तो लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी सेल्फ वर्थ लो है, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं उसके साथ जब कोई एक्स्ट्रा उनके लिए कर रहा होता है. और आपने देखा होगा कि जो लोग आपसे बहुत लो थे, यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे लोग थे, अगेन किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रही, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. आपने देखा होगा कि उनके पास्ट में जो लोग थे वो आपसे बेटर नहीं थे, बट वो उनके साथ बहुत अच्छा जी रहे थे, राइट, आपके पर्सन. और इसलिए क्योंकि वो उनको बहुत लो ट्रीट कर रहे थे, और वो उनकी सेल्फ इस्टीम के साथ एक तरह से मैच कर रही थी वाइब, इसलिए वो उतने अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, और वो खुश थे उन लोगों के साथ. आपके साथ अनकंफर्टेबल हो रहे थे बिकॉज दे आर जस्ट नॉट यूज टू इट, जिस तरह से आप उनको एक्स्ट्रा फील करवा रहे थे. तो समटाइम्स लोग अपनी लो सेल्फ इस्टीम की वजह से खूबसूरत चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं. और आपके कनेक्शन में आई रियली फील कि ये हुआ है, बिकॉज योर पर्सन इज़ समवन हु इज़ वेरी इनसिक्योर. उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, उनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिनको वो रिजॉल्व भी करना चाहते हैं. Follow your bliss. I feel good when I know you are happy. Do something that you enjoy today. Feelings of joy and hope will bring us closer on your journey and will put you at ease. And then we have wanting. I am feeling so urge towards you. I can't help wanting you. Physically कह लीजिए. Your energy excites me and allure me. I want your touch. I'm craving for you. Your body turns me on. I just want you right now. Please come home, baby. So they are wanting you right now. मैंने शुरू में भी आपको ये मैसेज दिया था जब लवर्स कार्ड आया था, कि ये इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है. दे आर डिज़ायरिंग यू, क्रेविंग यू. लेट्स सी व्हाट एल्स. आई हैव फीलिंग्स फॉर यू. उनके दिल में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं. आई वॉन्ट चेंज. सो मे बी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये चेंज लेकर आना, बट दे डू वॉन्ट टू चेंज. आई फील ये पास्ट एनर्जी है, जब उन्होंने आपसे बोला कि आई वॉन्ट चेंज, जस्ट लीव मी अलोन, समथिंग लाइक दैट. या उन्होंने आपसे ये बोला कि ये सिचुएशन हमारी कभी चेंज नहीं होगी, बस आप जाओ अपने रास्ते. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली. दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट लेटली. आई फील माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो. सो उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको जाने दिया, उनको रिग्रेट है. रिमेंबर 5 ऑफ कप्स भी हमने देखा था. आई कांट गेट ओवर माई पास्ट. आई फील इसमें आप हैं. आई रियली फील के दे जस्ट कांट गेट ओवर यू. कैन यू गिव मी अनदर चांस? येस, दे जस्ट कांट गेट ओवर यू. दे वॉन्ट अनदर चांस. आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली. देर इज़ अ फैमिली फैक्टर हेयर ऑल्सो. I pretend I don't care. They definitely care a lot. I'm so in love with you. It's not over yet. I don't even know how to love myself. It's easier to stay away now because आपको देने के लिए क्लैरिटी नहीं है उनके पास. और वंस जब वो क्लैरिटी गेन कर लेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर वो आपकी तरफ आएंगे. यू डोंट नो द रियल मी. सो देर इज़ समथिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में जो आपके पास इस वक्त नहीं है. आपको कभी आइडिया हो ही नहीं सका कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ क्या है, उनकी फैमिली कौन है, क्या करते हैं. फॉर सम ऑफ़ यू आई रियली फील कि आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में. बहुत सारी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है. आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में.
सो ऐसा होता है समटाइम्स, इवन व्हेन यू नो अ पर्सन फॉर सो लॉन्ग, मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। मेरा एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था एंड टिल डेट आप यकीन करें आज तक भी मुझे ये नहीं पता कि उस इंसान का एग्जैक्ट घर कहाँ पर है। एंड आई वॉज विद दैट पर्सन फॉर 5 years, कैन यू इमेजिन? 5 years, और वो मेरी ज़िंदगी का पहला लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। अब उस बात को बहुत टाइम हो चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं, बट आप यकीन करेंगे मुझे आज भी ये नहीं पता कि वो इंसान एग्जैक्टली उसकी क्या लोकेशन है, वो कहाँ पर रहते हैं, आई डोंट नो। और मुझे तब भी ब्लाइंड ट्रस्ट था उनके ऊपर। यानी आप मुझे देखें कि मैंने बॉदर ही नहीं किया कि मैं ये जानूं कि वो इंसान कहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली कौन है। टिल डेट मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी मदर का नेम क्या है। कैन यू इमेजिन हाउ नाइव आई वॉज? आई डोंट नो वट वॉज दैट। मतलब आपके साथ आई डोंट नो आप में से कौन रिलेट कर रहा है इस बात से, क्योंकि मुझे बड़े स्ट्रांगली यहाँ पर फील हुआ है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में कंप्लीट। देर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग हिडन इंफॉर्मेशन। What else they want to say? So, I miss you. They miss you. Definitely. I love you to the moon and back a million times. So, yes. ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. Don't pressure me. बट प्यार की भी अब कितनी किस्में आ चुकी हैं। हर दिन मैं प्यार की एक नई डेफिनेशन किसी इंसान के मुंह से सुनती हूँ एंड मुझे बड़ी हैरानी होती है। आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन, एंड यू नो कि मुझे मेरी भी अपनी एक डेफिनेशन है लव की, जो मैं अक्सर एक्सप्लेन भी करती हूँ, अपने दूसरे चैनल पर भी करती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उस डेफिनेशन से एग्री करेंगे। हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया है। हर इंसान की नज़र में लव लैंग्वेज डिफरेंट है, लव इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन, राइट? ये एक बहुत लंबी बहस है, राइट? सो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज़ लव? मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स में, आपको क्या लगता है व्हाट इज़ लव, माय बिलव्ड? एंड यू नो मैं आप लोगों को ऐसे सैड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, ओवरऑल जनरली लाइफ के बारे में। बट यू नो समटाइम्स बहुत डीपली ऐसा फील होता है, जब मैं बहुत गहराई में जाकर सोचती हूँ तो कभी ऐसा महसूस होता है कि लव नहीं है दुनिया में, लव अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हर इंसान को दूसरे से कोई ना कोई मतलब है, कुछ चाहता है कोई इंसान, और बस उसको मोहब्बत का नाम दे देता है। बट इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब मैं अपने आप को देखती हूँ और फिर जब आप लोगों के कमेंट्स भी देखती हूँ, जब कमेंट्स में लोग बताते हैं कि हम इतने सालों से किसी का वेट कर रहे हैं, हमने ये किया किसी के लिए, और फिर जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि बेलॉस होकर मैंने लोगों को चाहा, तो फिर मुझे ये एतबार होता है कि नो, लव एग्जिस्ट्स, दुनिया में प्यार है। एंड यू नो कि समटाइम्स मैं इस नतीजे पर आती हूँ कि हम सब एक राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप लोग भी किसी का वेट कर रहे हैं प्यार के लिए। बट हाउ अबाउट दिस के हम वो इंसान है जिसका दुनिया वेट कर रही है, मे बी हम वो राइट इंसान है जिसका दुनिया वेट कर रही है, और समटाइम्स आई फील लाइक कि हमें वो इंसान राइट पर्सन नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर दैट राइट पर्सन वॉज समवन। बात बहुत कंफ्यूज हो गई है, गहरी हो गई है, राइट? मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बट आई डोंट नो, मे बी आप इससे रिलेट कर सके। मैं इस तरह की बहस में अपने दिमाग में चली जाती हूँ जब मैं लव के बारे में सोचती हूँ। सो व्हाट यू थिंक अबाउट लव? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम? तो मे बी वैसे भी कॉन्वर्सेशंस में ये इंसान आपका नाम अक्सर लेते रहते थे, और शायद अभी भी अक्सर नींद में या कभी आपका नाम लेते हैं, आपको फील होता होगा कि शायद आपका नाम लिया है उन्होंने। और एक बड़ी फ़नी बात याद आ गई है मुझे इससे। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब आप रिलेशनशिप में और आपका पार्टनर आपको आपके रियल नेम से बुलाए तो ऐसे लगता है कि जैसे उसने गाली दी है, लगता है अब कोई सीरियस बात करने लगा है आपका पार्टनर, क्योंकि उसने आपका नाम लिया है। आई विश यू वर माइन, सो द रियली विश कि आपको पाना, आपको हासिल करना बड़ा मुश्किल है। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, सो मे बी वो आपको ये बोलते थे यू आर माइन, यू आर ओनली माइन, राइट? और आपको ये बात, उनके जुमले आपको बड़ी तकलीफ़ देते होंगे कि वो तो ये कहा करते थे, तो अब कैसे मेरे बिना रह लिया,
आई वॉन्ट टू फॉल स्लीप नेक्स्ट टू यू. सो मे बी आपके साथ वो सोए थे कभी, राइट आपने कभी टाइम स्पेंड किया था साथ और बड़ी अच्छी नींद आई थी उन्हें, और उन्हें लगा कि वो एक बड़े लंबे समय के बाद बहुत पीसफुली सोए हैं जब वो आपके साथ थे. सो दे रियली वांट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू. बहुत सुकून की नींद आई थी उन्हें. आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, यू आर माइन फॉर एवर एंड आई एम योर्स फॉर एवर. ओके, सो ये थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस. फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, अगर आप रेगुलरली देखते हैं, कि मैं जब भी चैनल मैसेजेस करती हूँ तो मैं येस नो और लेटर्स नंबर्स नहीं लेती हूँ. सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए रिलेटेबल था, कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, मुझे आपने बताना है. आपने मुझे ये भी बताना है कि इंट्रो स्किप कर देना चाहिए या मुझे इंट्रो बोलना चाहिए. ज़रूर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. और आपके नज़दीक व्हाट इज़ लव, ये भी आपने बताना है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो भी आप लोगों की डिज़ायर्स हैं, ज़रूर पूरी हों. 2026 भी देखें कितनी जल्दी आने वाला है. ये साल कैसे गुजरा है, काफ़ी चैलेंजिंग रहा है. इमोशनल चैलेंज, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल रहा है इस साल में. सो मैंने भी बड़ा कुछ लर्न किया है. हर साल हम लर्न करते हैं. सो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर मी. 2024 मेरी ज़िंदगी का, मैं कह सकती हूँ कि सबसे अच्छा साल था, और बहुत कुछ अचीव किया मैंने उसमें. 2025 ज़रा चैलेंजिंग रहा है, बट बहुत कुछ सीखा भी है इस साल मैंने. सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि 2026 आते आते तक आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके गोल्स हैं, वो ज़रूर आप लोग अचीव कर सकें. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है ग्रो कर रही है. एंड आई रियली होप कि हम 100K भी कंप्लीट करें 2026 में, होपफुली, या उससे पहले जब भी. आई एम ऑल्सो स्टिल वेरी ग्रेटफुल आप सब लोगों के लिए. हर दिन जो भी आपकी सपोर्ट है, आपका प्यार है, जो कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, इट मीन्स अ लॉट. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.